की मक्खियाँ ना सिर्फ हमारा पोलिनेशन का काम करती हैं बल्कि इसके साथ साथ हमें अल्टरनेट शहद भी देती हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला कमाते हैं। पहले जो हमारा पैदावार हुआ करता था, हमारे बड़े कहते हैं कि तकरीबन हम 20 से 25 किलो तक का शहद इससे हासिल करते थे, लेकिन अभी 10 से 15 किलो तक का ये शहद जो है तो हम इससे हासिल कर रहे हैं। उससे आप सालाना तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए जो है इजीली कमा सकते हैं। ये जो पहाड़ी मक्खी है इसको खुद जो है जंगलों से पकड़ कर लाते हैं और फिर वो आकर मार्केट के अंदर फरोख्त करते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ 6 करोड़ रुपए से ज़ायद का शहद इन इलाकों के अंदर प्रोड्यूस होता है। हम सालाना तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक को 700 कंटेनर जो है एक्सपोर्ट करते हैं और उससे जो ज़रिए मुबादला आता है वो हमारे मुल्क की इकानमी को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बी वैक्स से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जैसे लिप बाम बना रहे हैं, स्किन मॉइस्चराइज़र, और स्पेशली हम लोगों ने अब कैंडल्स बनाना शुरू की हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी आमदनी में भी इजाफा करते हैं और इसके साथ साथ आपकी क्रॉप को भी हाई क्वालिटी बनाते हैं। नाज़रीन, पोलिनेटर इंसानी खुराक बनाने का एक अहम जुज़्व है। अगर पोलिनेटर इस प्लानट पे ना होते तो इंसानी खुराक बनने का अमल भी रुक जाता। हमारे तितलियां, हमारे जुगनू, हमारी शहद की मक्खियां, ये वो पोलिनेटर्स हैं जो इंसानी खुराक में पोलिनेशन का काम करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तितलियां और जुगनू हमने अपने यहाँ अपनी प्लानट से ख़त्म कर लिया है। अब हमारे पास एक ही पोलिनेटर हैं, वो है शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ ना सिर्फ हमारा पोलिनेशन का काम करती हैं बल्कि इसके साथ साथ हमें अल्टरनेट शहद भी देती हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला कमाते हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम देखेंगे कि ये शहद की मक्खियाँ जो हैं इनसे किस तरह शहद हासिल किया जा सकता है, किस तरह इसको टूरिज्म के काम में हम ला सकते हैं, इसकी कौन सी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनती हैं और इसको एक्सपोर्ट करके हमारा मुल्क कितना ज़रिए मुबादला कमाता है। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम आए हैं तरनाह फार्म पेशावर में, जहाँ पे हम आपको डिफरेंट एक्सपर्ट से बुलाते हैं और एशिया की सबसे बड़ी शहद की मंडी भी आपको विजिट कराते हैं। आइए चलते हैं। जी, तो अभी हम मौजूद हैं तरनाह फार्म पेशावर में और मेरे साथ मौजूद हैं अवैस शेख साहब। ये बेसिकली यंग एंटरप्रेन्योर हैं और ये इनके आबाओ जदाद से ये हनी बी फार्मिंग में है। इनसे आपकी बात कराते हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आप ये कब से शौक कर रहे हैं और आपको शौक कैसे पता हुआ हनी बी फार्मिंग? हनी बी फार्मिंग का जो काम है वो तो हमारा तकरीबन फोर्थ फादर से चलता आ रहा है। तकरीबन 1985 से ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है। हमारे फादर और इस तरह दादा, वो उस ज़माने से हमारा ये बिज़नेस चलता आ रहा है ना, जिसमें हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हनी बी फार्मिंग का काम हमने छोड़ा नहीं है। मैं अपना तालीम भी साथ साथ जारी रख रहा हूँ। एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में अभी मैं FSC कर रहा हूँ और इस तरह लम्स यूनिवर्सिटी में जो है तो मैंने एडमिशन भी किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो है तो हनी बी फार्मिंग का काम मैं कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो हनी बी फार्मिंग का काम है वो मॉडर्न तरीके से करूँ, क्योंकि हमारा जो इधर अभी हम काम कर रहे हैं वो एक रिवायती तरीका है। हम रिवायती जो मेडिसिन्स है वो मक्खियों को देते हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉक्सेस है वो भी हमारे रिवायती है। हम इधर जो अभी बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं ये जर्मन बी हाइव्स है, लेकिन अभी इसमें अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन कुछ भी हाइव्स आए हैं जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक है। इसमें अगर आप शहद जो है तो पक जाए, एक बटन दबाने से जो है तो वो बिल्कुल वो पूरा का पूरा साफ शहद जो है तो आपके पास कैन में आ सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मॉडर्न बी कीपिंग जो है तो उसमें लाए और इसमें जिद्दत लाए। इसके लिए तो पूरा पाकिस्तान में घूमना पड़ता है, तो कहाँ कहाँ जाते हैं फिर आप? मक्खियों का काम मैंने आपको जिस तरह बताया ना, ये एक ऐसा काम है कि ये आपके एक वक्त में बहुत से शौक़ पूरे कर सकते हैं, आपकी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं, यानी आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं, आप मक्खियों का शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और सयाहत भी इसके साथ कर सकते हैं। क्योंकि जब गर्मियाँ आ जाती है तो अक्सर लोग जो है तो कालाम, नारायण, कागान इस साइड पे चक्कर के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप मक्खियों का काम करते हैं तो आप वहाँ जाके पैसे भी कमाएंगे और ये मक्खियाँ भी वहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। फिर जब सर्दियाँ आ जाती है तो सर्दी के मौसम में जो है तो हम ये मक्खियाँ पंजाब के साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वहाँ का मौसम जो है तो इन मक्खियों के लिए मौजून होता है। वहाँ पर हम इससे शहद भी हासिल कर लेते हैं और ये जो है तो
पैसे भी कमा लेते हैं और सयाहत भी कर लेते हैं। इसके अलावा फिर जब नवंबर दिसंबर का महीना आ जाता है तो उसमें हम फिर कोशिश करते हैं कि करक साइड पे जाए, मियाँवाली पे जाए, वहाँ पर हम इससे बेरी का शहद हासिल करते हैं। तकरीबन एक फार्म से हम एक अंदाज़तन 70 से 80 कैन शहद हासिल कर सकते हैं अगर फार्म मजबूत हो। फिर इसके अलावा जब मार्च, अप्रैल और मई का महीना आता है तो उसमें हम जाते हैं बाजोड़, मोहम्मद और इन इलाक़ों पे, क्योंकि वहाँ पर जो है तो जो पलाई का पुल है अकेशिया का वो मौजूद होता है, तो उससे हम शहद हासिल करते हैं ना। फिर उसके बाद जो जून जुलाई का महीना आ जाता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि गिलगित साइड पे मक्खियाँ ले जाए अगस्त तक, क्योंकि वहाँ पर जो है तो रूबीनिया का दरख्त मौजूद है, तो पूरा साल इसमें घूमना भी होता है और शहद भी हासिल करना होता है। आपके पास कितने बॉक्सेस हैं अभी जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, और फी बॉक्स कितना सालाना पैदावार आती है? अभी जो हमारा मौजूदा हमारे पास जो ये फार्म मौजूद है ये तकरीबन 250 बॉक्सेस पर मुश्तमिल है ना। इससे अभी हमने मक्खिया इसमें हमने इससे बच्चे हासिल किए, जिसकी वजह से ये 150 से तकरीबन हमने इससे 100 और बॉक्सेस हासिल किए, तो ये 250 तक बढ़ गए ना। इसके अलावा इससे जो हमारा फ़ी बॉक्स सालाना पैदावार होता है तो तकरीबन पहले जो हमारा पैदावार हुआ करता था, हमारे बड़े कहते हैं कि तकरीबन हम 20 से 25 किलो तक का शहद इससे हासिल करते थे। लेकिन अभी जो माहौलियाती आलूदगी है और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है गर्मी की वजह से, इन वजूहात की बना पर जो है तो हम ये शहद बहुत कम पैदा करें, तकरीबन 10 से 15 किलो तक का ये शहद जो है तो हम इससे हासिल कर रहे हैं अभी। सबसे अच्छा शहद कौन सा होता है और उसकी क्या प्राइस होती है, तो ओवरऑल इससे एक साल में मुनाफा कितना कमाया जा सकता है? अगर मैं कहूँ तो एक फार्मर के लिहाज से मैं कहूँगा कि तमाम अच्छे हैं ना, क्योंकि बिल्कुल तमाम खालिस भी निकलते हैं। लेकिन फिर जब हम इसके मेडिकल यूज़ के बारे में कहते हैं या इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद है, जो अज्जा मौजूद है, अगर उस लिहाज से हम देखें तो बेरी का जो शहद है वो पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान की बेरी का शहद एक जाना माना शहद है। इसके अलावा जो सऊदी अरब या मिडल ईस्ट जितने भी ममालिक है वो इस शहद को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये शुगर का पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है और दूसरा इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। कीमत के लिहाज से भी ये ज़्यादा है और इसका टेस्ट भी बेहतरीन होता है। दूसरा इसमें अकेशिया का जो शहद है तो वो एक ऐसा शहद है कि अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो उसका कीमत भी कम है और उसे आप जो है तो मीठे की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जो उसमें अज्जा मौजूद है वो भी आपके सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा आपने मुनाफे की बात की तो मुनाफा इससे तकरीबन एक फार्म से, अगर आपका फार्म अच्छा हो तो उससे आप सालाना तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए जो है तो वो सालाना आप इजीली कमा सकते हैं। आप कितने कमा रहे हैं इसके? हम तकरीबन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से फार्म है, लेकिन इस फार्म से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह सालाना हम तकरीबन 20-22 लाख रुपए जो है तो वो कमा रहे हैं इजीली। मेरे साथ अभी मौजूद हैं शेख गुल बादशाह साहब, जो कि आल पाकिस्तान हनी बी जो फार्मिंग एसोसिएशन है उसके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। आप शेख साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में जो हमारे पोलन्स हैं, हमने अपनी तितली भी ख़त्म कर ली, जुगनू ख़त्म कर लिए, अब आज जाके हमारे पास बची है ये जो शहद की मक्खी। तो शहद की मक्खी आप क्या समझते हैं कि ये डुअल काम कर रही है, एक तो हमारे खुराक के अमल के पोलिनेशन में काम कर रही है और शहद भी दे रही है। तो आपकी एसोसिएशन शहद की इंडस्ट्री को लेके क्या काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस मार्केट में आए और इस इंडस्ट्री को उजागर करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आप हमारी मार्केट में आए हैं। ये छोटा सा कीड़ा, ये कीड़ा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, हमारी इस मुल्क की इकानमी को जो फ़ायदा देते हैं या हमारी जो ज़रात को जो फ़ायदा देते हैं। तो हम इस कीड़े की बका के लिए इंशाल्लाह आखिरी तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से हशरात ऐसे थे कि हमने उसको या तो ख़त्म कर दिया है या पेस्टिसाइड जो स्प्रे की जाती है उसके ज़रिए हमने उसकी सारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। बाकी हमारे पाकिस्तान में 4 तरह की मक्खियाँ जो हैं वो हम पालते थे, एपिस मेलेप्रा, एपिस सेराना, डार्कसेटिया और फ्लोरिया, और हम इससे 22 तरह के शहद जो है वो हासिल करते थे। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में अब 2 तरह की मक्खी जो है वो हमसे अब नायाब होती चली जा रही है, और जो 22 तरह के शहद तो वो अभी 12 अक़साम पे आए हैं, यानी 10 तरह के शहद जो है हमने खो दिया है। तो हम इंशाल्लाह हमारा जो यही कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और ये हमारी जो हनी इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में
और हमारी मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि हम सालाना तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक को 700 कंटेनर जो है मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं, और उससे जो ज़र मुबादला आता है वो हमारे मुल्क की इकानमी को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे मुल्क की आबादी ज़्यादा है, इस इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 16 लाख लोग जो है वो वाबस्ता हैं, और हमारा यही कोशिश है कि हमारी इंडस्ट्री में जो भी आना चाहते हैं, ख्वाह वो मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट्स हो या ज़मींदार लोग हो, तो हम यहाँ पे इस पाक इंटरनेशनल हनी मार्केट तरना फार्म में बाजोल फूड के नाम से, बाजोल हनी सेंटर के नाम से जो है सारे पाकिस्तान में जो शहद है हम ऑनलाइन जो है वो भिजवाते हैं। आइए हमारे साथ मिलकर हम आपको हर तरह के ट्रेनिंग भी देते हैं, बी कीपिंग का भी देते हैं, ट्रेडिंग का भी देते हैं, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट का भी, क्योंकि हमारे मुल्क में जो शहद पैदा होते हैं ये दुनिया का बेहतरीन शहद है, और पाकिस्तान में इतना शहद इस्तेमाल होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। साथ ही साथ जिस तरह के आपने बताया कि इन कीड़ियों का ज़िंदगी महफूज करना और इसको बचाना जो है वो हर तबक़े फ़िक्र के लिए ज़रूरी है। हमारे उलमा हज़रात से भी यही दरख्वास्त है, हमारे ज़मींदार हज़रात से भी यही दरख्वास्त है, हमारे गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उससे भी यही दरख्वास्त है कि खुदारा इस कीड़ी की ज़िंदगी बचाने के लिए आप ऐसी पॉलिसी बनाएं, मुल्क में जंगलात लगाए, जंगलात की बेदरिया कटाई को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये कीड़ा हमसे ख़त्म हो गया तो एक माहिर का कौल है कि ज़िंदगी जो है वो 1 साल तक भी आगे नहीं चल सकती। तो आइए हम सब मिलकर इस कीड़े को बचाना होगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहता है तो इस हनी इंडस्ट्री में उसके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। वो ऑनलाइन में भी है, ट्रेडिंग में भी है और एक्सपोर्ट में भी है। अगर कोई बंदा कराची में है या लाहौर में है या फैसलाबाद में है और वो कहता है कि मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा सरमाई की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई ज़मींदार कहता है कि मैं बी कीपिंग शुरू करना चाहता हूँ, तो 2-3 बॉक्सेस जो है वो अपने फार्म में रख सकता है, और 2-3 साल के बाद उसके पास हज़ारों बॉक्सेस होगा। अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए, ये 24 या 25 करोड़ की जो आबादी है ये बिल्कुल चीनी इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि शहद इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारी इस मुल्क में ये पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट करक का मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट करक जो है वो सालाना 6 अरब रुपए का जो है वो शहद हमें देता है। इस तरह चकवाल जो है, इस तरह तलगन में वाली कश्मीर के जो इलाके हैं या जहलम के, तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये पोटेंशियल मौजूद है। और ये आपको बताता चलो कि इसके लिए न रोड की ज़रूरत है, न पानी की ज़रूरत होती है, और न इस तरह जो है दूसरे अखराजात की ज़रूरत होती है। तो इस कीड़े को इंशाल्लाह आप और हम लोग मिलकर बचाएंगे। हमारे पाकिस्तान में ये जो शहद की मंडी है, ये एशिया की सतह पे सबसे बड़ी मंडी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में वाक़ है, पाक इंटरनेशनल हनी मार्केट और तरना फार्म मार्केट। यहाँ पे 2000 के लगभग की दुकानें हैं। हालांकि एशिया में किसी और मुल्क में इस तरह के इकट्ठा मार्केट नहीं है। तो मैं हुकूमत को ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि अगर हमारी इस शहद इंडस्ट्री की ये एडवर्टाइजमेंट आप चलाएं कि भाई ये कीड़ा जो है ये आपके फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि आपके फसलों के पैदावार को बढ़ाते हैं, तो मैं बिल्कुल ये गारंटी के साथ आपको बताता हूँ कि हमारे इस वक्त जो पैदावार है वो 35,000 से लेकर 45,000 टन है। ये बिल्कुल 1 लाख टन तक पहुंच सकती है, और हमारी इस इंडस्ट्री में जो 16 लाख लोग इस रोज़गार के साथ वाबस्ता है ये 50 लाख तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, राजा मेहताब अशरफ साहब। मेहताब भाई ये बताइए, ये जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट आपने हनी बी टूरिज्म विलेज आपने बनाया, इसमें डिफरेंट फेस्टिवल आप कर रहे हैं, हनी मक्खियों का दिन भी सेलिब्रेट करते हैं, उससे लोकल प्रॉस्पेरिटी कैसे आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तारक तनवीर साहब आपका और डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया बात करने का। हमने 2008 में हनी बी पे काम का आगाज़ किया। ये वो मौका था जब आज़ाद कश्मीर और केपी के कुछ इलाकों के अंदर ज़लज़ला आया था, और उसके बाद लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपने असल काम से हट गए थे। 2008 से लेके हम आज तक इस काम पे इसको इस तौर पे लेके चल रहे हैं कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों। हमने इस इलाके को दीरकोट को एक हनी वैली का नाम दिया, और उसी की तरफ जो है वो गामजन है।
आज अल्लाह का शुक्र है कि 1000 से ज़ायद ख़वातीन और उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बेरोज़गार लोग उसमें इसके साथ मुंसलिक हैं और काम कर रहे हैं। इस अरसे के दौरान हमने शुरू में तो कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इश्यूज़ थे उसको भी हमने एड्रेस किया। इसमें हमें कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGO सेक्टर के लोग हैं, उन्होंने भी हमें हेल्प आउट किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ 6 करोड़ रुपए से ज़ायद का शहद इन इलाकों के अंदर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात यह है कि हाउस होल्ड बुनियादों पे लोग काम कर रहे हैं और ख़वातीन अपने घरों के अंदर ये सारा काम कर रही हैं। इसी तरह से जो नौजवान लोग हैं जो इसके साथ मुंसलिक हुए, उनने इसको अपना एक पूरा कारोबार बना दिया। इसी तरह से फिर इसके अंदर जो मज़ीद तहकीक का जो एक पहलू था उसको भी सामने रखा और उस पर भी लोकल लोगों ने उस पर जो है वो बड़ी रिसर्च की है और NARC उसको इंडोर्स कर रही है। तो इस हवाले से एक ऐसा काम कि जिसका आगाज़ हमने आज से 15-16 साल पहले किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ा और आज इस इलाके की एक इंडस्ट्री बन चुका है। 2014 से हम हर साल एक नुमाइश करते हैं। वो एक ऐसी एग्जीबिशन होती है कि पूरे आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान से लोग आते हैं। NARC से हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, टूरिज़म डिपार्टमेंट है, दीगर शोबों से लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं वो एक दिन एक उस मेले के अंदर शरीक होते हैं और सुबह से शाम तक ये सारा सिलसिला जारी रहता है। और वो भी हमारा एक ऐसा दिन बन गया है कि हम हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में ये दिन मनाते हैं और उसमें एक ईद का सा समा होता है। लोग बड़ी तादाद में उसको जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे हमारे जो फार्मर हैं उनके लिंकेजेस जो है वो बढ़ते हैं। कोई सऊदी अरब से शायद मंगवा रहा होता है, कोई UAE से मंगवा रहा होता है, कोई UK से जो है वो जो पाकिस्तानी हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, वो वहाँ पे मंगवा रहे होते हैं। और फिर पाकिस्तान में रहने वाले लोग, आज़ाद कश्मीर के तूल व अर्ज़ में जो लोग हैं, वो लोग जो हैं वो यहाँ से फार्मर के साथ डायरेक्ट जो है वो उनका लिंक हो जाता है और वो ज़ाहिर उससे शहद मंगवाते हैं। और उस एग्जीबिशन का हमें एक फ़ायदा ये भी है तारिक साहब, आप ख़ुद भी उसमें एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ। उसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो फार्मर है उसका जो कस्टमर है उसके साथ डायरेक्ट एक रिलेशन बन जाता है और वो उसको एक अच्छी अमाउंट भी देता है। अगर मैं कहूँ तो आज भी हमारे यहाँ 5 से 6 हज़ार रुपये किलो शहद यहाँ पे लोग खुशी से लेते हैं। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनके घरों से वो सारे छत्ते उठाकर लोग जो है वो लेते हैं कि ये पूरे का पूरा एक बॉक्स में 8 किलो है, 10 है, 12 है, 14 है, पूरा उसका सौदा हो जाता है और उसी तरह से उठा के लेके जाते हैं। और ख़ास बात ये कि ये ऑर्गेनिक शहद है और इसमें मिलावट कोई नहीं होती। और जब हम मिलावट की बात करते हैं तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये बात सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप जो शहद बाज़ारों से ख़रीदते हैं और बड़े बड़े नामों से ख़रीदते हैं, वो उस शहद को ले जाकर जब पानी में उबालते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं, तो वो शहद की वो क्वालिटी नहीं रहती। उसके अंदर से जो उसके अंदर जो ग़ज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है। जबकि हमारे यहाँ जो शहद वो जो जमता है, आप तहकीक कर लें कि वो शहद सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसका रंग जो है वो तब्दील होता है। उस शहद के बारे में अगर आप तहकीक करेंगे तो वो सबसे अच्छा होता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ हैं और उनको हमने नेचुरल या ऑर्गेनिक उसको उसी तरह से रखा है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज कई 100 घराने इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। उनके कारोबार का ज़रिया ये बन गया है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो लोग आगे बढ़े हैं और नौजवानों के लिए हमने इसमें एक नई चीज़ इसमें शामिल की है। नौजवान जो ये आप देख रहे हैं हमारे गिरदोपेश में, हमारे इलाकों के अंदर, यहाँ दरख्त हैं, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी पहाड़ी मक्खी है, इसको खुद जो है जंगलों से पकड़ कर लाते हैं और फिर वो आकर मार्केट के अंदर फ़रोख्त करते हैं। फिर वो आगे बॉक्सेस में तकसीम करके तो लोगों को देते हैं। तो वो पूरा उसके साथ उसका एक रेट लगाते हैं और वो लोग उसके उनसे परचेज़ करते हैं। और इस तरह से 20 नौजवान इस पे काम करते हैं और इसमें उन सारे लोगों को ट्रेंड किया। मेरा
मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर सुमेरा मकसूद साहिबा। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से अपने कैरियर का आगाज़ किया, आजकल कौसार यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो सबसे पहले बताइए, ये जो शहद की मक्खियाँ हैं, जो पोलिनेटर्स हैं, इंसानी ज़िंदगी में खुराक बनाने में कितना किरदार है इसका? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो शहद की मक्खियाँ हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर हैं। इनकी वजह से ही जो हम खुराक खा रहे हैं, जो किसानों को फ़ायदा हो रहा है, किसानों की जो फसलें जो क्रॉप्स लगा रहे हैं उसमें जो इजाफा हो रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो शहद की मक्खियाँ हैं ये पॉलिनेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। इसमें तितलियाँ आ जाती हैं और मक्खियाँ आ जाती हैं, चमगादड़ें आ जाती हैं, बहुत सारे परिंदे ऐसे आ जाते हैं जो कि पॉलिनेशन का रोल प्ले करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल तक, और इस तरह से पॉलिनेशन का रोल प्ले करते हैं। और सबसे ज़्यादा किसानों के लिए ये फ़ायदा ये है कि अगर पॉलिनेशन का रोल अगर ये प्ले करती हैं तो उनकी जो क्रॉप है, जो फसल है, उसमें भी इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ उनका फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो रहा है, उनके पास आमदनी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉलिनेटर है, मतलब सबसे अच्छा पॉलिनेटर मैं इसको कहूँगी कि शहद की मक्खी जो है इसको प्रमोट करना चाहिए। और इसके जो डब्बे हैं, इसकी जो रेयरिंग है, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है किसानों को स्पेशल, ताकि वो ज़्यादा आमदनी जो है वो कमा सकें। बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान में 4 किस्म की मक्खियाँ पाई जाती हैं, जिसमें एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस सिराना और एपिस मेलिफेरा, ये 4 किस्म की पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारे बी कीपर मोस्टली पालते हैं वो एपिस मेलिफेरा और एपिस सिराना। सिराना बेसिकली पहाड़ी इलाकों की मक्खी है और जो आम रूटीन में पाली जाती है वो है एपिस मेलिफेरा, क्योंकि ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती और किसानों को शहद की मक्खियाँ पालना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि इनकी क्रॉप का तो जाहिर सी बात है एक अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी, उसकी मिकदार अच्छी होगी तो उनका इजाफा होगा। इसके साथ साथ वो शहद की पैदावार भी ले सकते हैं, जिससे एक ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन आएगी, तो ज़्यादा आमदनी जो है उसमें इजाफा हो सकेगा। मेरी रिक्वेस्ट है उन किसान भाइयों से कि जो फसलें वगैरह, जिनकी वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं, वो अपनी जगह पे डब्बों को रखें। उससे क्या होगा कि फूलों से ये जो पोलन नेक्टर लेती हैं वो तो लेती हैं, वो किसी और की होंगी तब भी लेंगी, तो आप रखेंगे तो आपको इससे बेनिफिट भी होगा। इसके साथ साथ शहद की पैदावार भी आ रही है, आपकी अपनी सब्जियां भी अच्छी आ रही है। इसके साथ इनकी डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। जो इसकी मोम होती है, बेसिकली वैक्स मोम जिसको हम कहते हैं, बी वैक्स होती है, बी वैक्स से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जैसे लिप बाम बना रहे हैं, स्किन मॉइस्चराइज़र, मॉस्किटो रिपेलेंट, और स्पेशली हम लोगों ने अब कैंडल्स बनाना शुरू की हैं, जिसमें ज़रा फ्रेग्रेंस वगैरह डाल दें तो वो आपके लिए अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी आमदनी और इसके साथ साथ आपकी क्रॉप को भी हाई क्वालिटी बनाते हैं, जिससे न्यूट्रिशन भी पूरी मिलेगी। ये जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रही हैं, उससे हमारी हनी बीज या हमारे पोलिनेटर को किस तरह के खतरात लाहक हैं? क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से बीज और डिफरेंट इंसेक्ट्स, इवन देन तो बर्ड्स भी सब जाहिर सी बात है नुकसान में आ रहे हैं। और बीज के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमें आ रही है वो फ्लोरा की आ रही है कि जब वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट चेंज हो रही है तो फूल जो हैं उन पे वो मतलब पोलन नेक्टर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मक्खियाँ जो हैं या तो उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है, और हमारे लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। बेसिकली अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है कि जो मक्खियाँ हैं वो लोग डरते हैं, उनको ये नहीं पता, वो ये कहते हैं पता नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए यहाँ रख रहे हैं, हालांकि ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर रखते हैं मक्खियाँ तो उनकी क्रॉप अच्छी होती है, और साथ साथ जो है हमारे माहौल में जो पॉलिनेटर का रोल है वो हमारी जो फसलें, क्रॉप्स, दरख्त, ये सब चीज़ें उन्हीं की वजह से अच्छी चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हमारा मकसद था कि हम पोलिनेटर्स जो जिसमें शहद की मक्खियाँ हैं उसकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया है। ये हैं तो हम हैं, इसलिए पोलिनेटर को बचाना हमारा कौमी फ़र्ज़ है। शहद साजी में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हमारे पूरे मुल्क की इकॉनमी को चेंज करके रख देगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तरीन को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।